आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के टॉप रोबोट्स के बारे में जो खिलाते हैं इंसानों को खाना। तो क्या अब भारत में भी रोबोट खिलाएंगे खाना? क्या भारत के हर रेस्टोरेंट में अब रोबोट लेंगे मनुष्यों की जगह? क्या यही है भारत के रेस्टोरेंट का भविष्य? और क्या मिलेगा इन रेस्टोरेंट में वैसा ही स्वाद या ये है सिर्फ एक मिथ? तो आइए जानते हैं इन सब प्रश्नों के उत्तर इस नॉलेजेबल वीडियो में। तो देखते रहिएगा हमारे वीडियो को लास्ट तक। तो दोस्तों, वैसे अब तक आपने अपने माँ के हाथों का टेस्टी और फ्रेश खाना तो बहुत खाया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब आप रोबोट्स के हाथों से बना हुआ खाना भी खा सकते हैं, जिसका टेस्ट बिल्कुल आपके माँ के हाथों से बने हुए खाने का जैसा ही होगा? तो क्या ऐसा पॉसिबल है या ये सारी बातें केवल झूठ ही है? दोस्तों, आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि अब मार्केट में ऐसे बेहतरीन रोबोट आ चुके हैं जो आपको मिनटों में ही खाना बनाकर आपके सामने रख देगी। अगर आप बाहर हैं और चाहते हैं कि आपके घर पहुंचने से पहले खाना बन जाए, तो ये चीज भी अब पॉसिबल है ना? कमाल की बात। इससे भी कमाल की और भी बातें हैं जो हम आगे इस खास वीडियो में आपको बताएंगे, तो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। खैर, मार्केट में रोबोट तो आ चुके हैं, लेकिन आखिर यह कितने रेट तक अवेलेबल होंगे? क्या आम इंसान इसे खरीद पाएगा? तो ये जानने से पहले हम आइए बात करते हैं कि इंडिया में वह कौन कौन से रेस्टोरेंट है जिसमें आपको यह रोबोट खाना खिलाते हुए दिख जाएंगे। तो इंडियन रेस्टोरेंट की भविष्य में क्रांति लाने के लिए, जैसा कि अब रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, लोग इससे अट्रैक्टेड होते हैं और इससे रेस्टोरेंट का अच्छा खासा नाम भी हो जाता है। तो इस लिस्ट में पहला रोबोटिक रेस्टोरेंट है चेन्नई का रोबोट रेस्टोरेंट। इसे कार्तिक कन्नन और वेंकटेश राजेंद्रन द्वारा बनाया गया है, जिसमें टोटल 4 रोबोट वेटर हैं जो लोगों को उनकी टेबल पर खाना परोसते हैं। ये रोबोट रेस्टोरेंट चेन्नई के प्रसिद्ध ओल्ड महाबलीपुरम रोड पर स्थित है, जो कि भारत में अपनी तरह का पहला रेस्टोरेंट है। इसमें काम करने वाले रोबोट लोगों के लिए अट्रैक्शन है और यहाँ पर दूर दूर से लोग रोबोट को देखने के लिए आते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई रोबोट की। वहीं अगर हम बात करें यहाँ के फूड आइटम्स के टेस्ट की, तो वह भी कम नहीं है। चेन्नई के इस रोबोटिक रेस्टोरेंट में आपको रोबोट्स चाइनीज और थाई खाना परोसते हुए दिख आ जाएंगे। वैसे लोगों ने उनके चाइनीज और थाई खाने को बहुत अच्छी रेटिंग दी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यह सारे रिपोर्ट्स इंग्लिश और तमिल में आपसे बात भी कर सकते हैं। वाह, गजब है ना? तो देरी किस बात की, आप भी जाइए और वहां के रोबोट्स और जायकेदार खाने का आनंद लीजिए। तो आइए अब बात करते हैं कि यह काम कैसे करते हैं। तो इस रोबोटिक रेस्टोरेंट के रोबोट्स बैटरी और अनोखे सेंसर पर काम करते हैं, जो यह पहचानने की क्षमता रखते हैं कि कहीं उनके रास्ते में कोई चीज या कोई इंसान तो नहीं आ रहा है, और इसी सेंसर की वजह से एक्सीडेंट होने से बच जाता है। और ये रोबोट्स आसानी से अपना काम स्मूथली करते रहते हैं। 2 तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे रोबोटिक रेस्टोरेंट के बारे में। तो इस लिस्ट में दूसरा रोबोटिक रेस्टोरेंट का नाम है मोती महल रोबोट थीम रेस्टोरेंट, जो कि पड़ता है चेन्नई, मद्रास में। लोग यहां अपनी फैमिली और अपने बच्चों के साथ जाना बहुत पसंद करते हैं। रेस्टोरेंट देखने में काफी सुंदर है। उसके साथ ही अगर यहाँ के फेमस डिशेस की बात की जाए, तो यहाँ का चाइनीज और थाई खाना सबसे पसंद किया जाता है। 3 दोस्तों, अब मैं इस लिस्ट में जिस रेस्टोरेंट का नाम बताने जा रहा हूं, वह रेस्टोरेंट अभी हाल ही में बहुत ही चर्चा में रहा, और इसकी एक वजह यह भी है कि यह उत्तर प्रदेश का सबसे पहला रोबोटिक रेस्टोरेंट है। इस रोबोटिक रेस्टोरेंट में 2 रोबोट्स हैं जिनका नाम है रूबी और डीवा। इन दोनों रोबोट का कलर पीला है। ये रोबोट्स कस्टमर को बड़े प्यार से खाना सर्व करती है, जो कि देखने में काफी यूनिक लगता है, और बच्चों का तो यहाँ दिल गार्डन हो जाता है। 4 तो अगला फेमस रेस्टोरेंट है रोबो कैफे अहमदाबाद। तो आप सभी को बता दें कि यह भारत का पहला पूर्ण स्वचालित रोबोटिक कैफे है। जी हाँ, इंडियाज फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक रोबोट कैफे जो है अहमदाबाद में। बता दें कि यह रेस्टोरेंट पूरी तरह से मशीनर आधारित कैफे है, जहां पर सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है, और यहां आपको आयशा नाम की रोबोट के द्वारा खाना परोसा जाता है। ये काफी बेहतरीन रोबोटिक रेस्टोरेंट है
और यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं क्योंकि यहाँ पर आप सभी प्रकार की टेक्नोलॉजी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है फुली ऑटोमेटिक घर की जैसी चाय बनाने वाली मशीन, भेलपुरी मशीन, सर्विंग रोबोट्स और चाय वेंडिंग मशीन। तो देरी किस बात की? अगर आप भी कभी अहमदाबाद जाते हैं तो आपको यहाँ पर जरूर जाना चाहिए। 5 तो चलिए बात करते हैं अब हम अपने नेक्स्ट रोबोटिक रेस्टोरेंट के बारे में, जिसका नाम है द रीबूट रेस्टोरेंट जयपुर येलो हाउस। तो आपको बता दें कि इस रेस्टोरेंट में सर्व करने वाली वेट्रेस रोबोट का नाम है रूबी, जिसका स्ट्रक्चर लगभग द येलो हाउस लखनऊ के रोबोट जैसा ही है। इस रोबोट के पास 2 ट्रे लगी होती है जिसमें खाना रखा जाता है और ये पूरा कमांड से कंट्रोल होती है। तो रूबी के कंधे पर एक सेंसर लगा होता है और इसे चलाने के लिए इस पर टाइप करना पड़ता है, या यूं कहे कि इसमें नंबर डालना पड़ता है। तो जैसे अगर किसी को टेबल नंबर 2 पर ऑर्डर देना है तो यहाँ पर 2 नंबर डालना होगा और इसके बाद रोबोट रूबी बड़े आराम से खाना 2 नंबर पर जाकर दे आएगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बाहर देश के अलावा भारत में भी हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस होती जा रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि हर क्षेत्र में नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब भारत में भी किया जा रहा है, जिसका एक उदाहरण तो आप यहां देखा ही रहे हैं, जो कि है भारत के रेस्टोरेंट। जाहिर है कि ये रोबोट्स भारत के रेस्टोरेंट का भविष्य बदल कर रख देंगे और आने वाले समय में इन रोबोट का इस्तेमाल भारत के हर रेस्टोरेंट में कॉमन हो जाएगा। तो अब सवाल ये आता है कि क्या एयरपोर्ट इंसानों की जगह ले लेंगे और क्या ऐसा संभव है? दोस्तों, जैसा कि अभी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, लेकिन अभी इतनी भी एडवांस नहीं हुई है कि रोबोट सारा काम खुद ही अपने आप कर सके। MIT रिसर्च के अनुसार यह बताया गया है कि ह्यूमन और मशीन की टीम ज्यादा प्रोडक्टिव होती है इन कंपेयर टू दी ओनली ह्यूमंस या ओनली मशीन वाली टीम के। यूं कहे कि अगर हमें कोई डिश बनानी है तो उसके लिए रोबोट हमारा सारा काम कर तो देगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो एक ह्यूमन को जरूर करनी होगी। उसे उस रोबोट्स के साथ साथ छोटे मोटे काम तो करने ही होंगे। वो बात अलग है कि भविष्य में शायद ऐसे कोई रोबोट आ जाए जिसमें इंसान को कुछ भी करने की जरूरत ना पड़े। और किस देश में है ये रोबोटिक सिस्टम? तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जापान देश की। तो जापान देश एक ऐसा देश है जहां एवरेज उम्र 46 से 47 साल है, जिसके कारण वहां पर कुशल श्रमिकों की संख्या बहुत कम है और लोगों को काम पर रखना भी काफी महंगा हो गया है। इसलिए यही कारण है कि जापान के लोगों को अपने रेस्टोरेंट में रोबोट का इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद लगता है, क्योंकि रोबोट कम समय में अपना काम बहुत ही कुशलतापूर्वक करने में सक्षम होते हैं। वहीं अमेरिका जैसे देशों में तो इन रोबोट का इस्तेमाल अब आम बात हो गया है। तो चलिए अब बात करते हैं बॉस्टन के स्पाइस रेस्टोरेंट की। तो इसे शुरू किया गया था 4 MIT इंजीनियरिंग स्टूडेंट के द्वारा। ये चारों छात्र रोबोट के लिए काफी जुनूनी थे। इन्होंने रोबोट के सहारे प्रति घंटे पर 150 मील्स सर्व किया था। इन रोबोट्स में निकोला टेस्ला के द्वारा इन्वेंटेड इंडक्शन हीटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। तो विदेशों में रोबोट्स कैसे काम करते हैं? तो दोस्तों, इस तरीके के खाना बनाने वाले रोबोट में सेंसर्स और कैमरा लगे होते हैं, जिससे ये सामने की चीजों को समझ पाते हैं और अपने काम को बड़ी कुशलतापूर्वक संपूर्ण कर पाते हैं। क्या ये रोबोट है एक आम आदमी के लिए पॉकेट फ्रेंडली? तो वैसे दोस्तों, मार्केट में ऑनलाइन या ऑफलाइन ऐसे कई सारे गैजेट्स आ गए हैं जिसकी मदद से आप खाना चुटकियों में बना सकते हैं। यहां तक कि जब आप सो के उठे तो उठने के बाद तुरंत आप अपने कॉफी बनने का ऑर्डर भी अपने गैजेट्स को दे सकते हैं और आपकी कॉफी बनकर कुछ ही मिनट में बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। कुछ मशीन्स आपको 30 से 40K के अंदर देखने को मिल जाएंगे, तो वहीं कुछ मशीन्स आपको 20-30 के 1000 के रेंज तक देखने को मिल जाएंगी, जिसका इस्तेमाल करके आप खाना घर में बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह आप देख सकते हैं कि अब खाना बनाना पहले की तरह सर दर्द का काम नहीं रहा। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।